हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे फाइलम मोलस्का की, और फाइलम मोलस्का को हमने 6 क्लासेस में डिवाइड किया था, जिसमें से 3 क्लास हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, दैट इज़ मोनोप्लेकोफोरा, एम्फीन्यूरा एंड स्कैफोपोडा। इन तीनों को हमने डिस्कस कर लिया। आज हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो क्लास 4th जो आपका आता है, 3 क्लास हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। क्लास 4th इज गैस्ट्रोपोडा। जो 4th क्लास आपको पढ़नी है वो है गैस्ट्रोपोडा। अब गैस्ट्रोपोडा की बात की जाए तो इसमें आते हैं बेसिकली स्नेल्स एंड स्लग्स। इसमें आते हैं स्नेल्स और स्लग्स। स्नेल्स का आपको स्ट्रक्चर पता ही है, किस तरह का उनका स्ट्रक्चर होता है। स्लग्स जो होते हैं वो शेललेस ऑर्गेनिज्म होते हैं। बेसिकली जो स्लग्स होते हैं उनके पास शेल या फिर ऊपर की जो कवरिंग लेयर, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, वो नहीं होती है, काफ़ी रिड्यूस्ड फॉर्म में होती है, तो शेल लेस होते हैं, शेल लेस। तो ये शेललेस ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, इनके पास कोई शेल नहीं होती है। उसके बाद अगर अपन देखें तो यहाँ पे इनकी जो बॉडी है वो एसिमेट्रिकल होती है, मतलब ये किसी भी प्लेन ऑफ एक्सिस में डिवाइड नहीं की, मतलब अगर इनको कट किया जाएगा तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि अगर अपन स्नेल्स की या फिर स्लग्स की बात करें तो इनका जो अपर बॉडी है, डॉर्सल साइड वाला बॉडी है, वो डेवलपमेंट के समय में, या फिर आप देखो तो शेल के नीचे का जो मास है जिसको अपन विसरल मास बोलते हैं, डेवलपमेंट के समय इनकी जो बॉडी है वो एक स्पेशल टाइप के फंक्शन के अंदर जाती है जिसको अपन टॉर्सन बोलते हैं। इनके पास एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसको अपन टॉर्सन बोलते हैं। इस टॉर्सन में क्या होता है कि जो बॉडी है इनकी वो 180 डिग्री के एंगल पे घूमती है। इनकी जो बॉडी है वो 180 डिग्री के एंगल पे घूमती है, मतलब पीछे वाले पोर्शंस जो एक तरह से वो आगे आते हैं, तो बॉडी का एक पार्ट जो है वो 180 डिग्री तक घूम जाता है, जिस कारण से इनकी बॉडी जो है एसिमेट्रिकल हो जाती है। और ये टाइम टू टाइम टॉर्सन जो है डेवलपमेंट के दौरान होता रहता है, ठीक है। तो टॉर्सन के कारण इनकी जो बॉडी है वो एसिमेट्रिकल कहलाती है। उसके आगे अगर अपन देखें तो इनके पास जो हेड है वो वेल डेवलप्ड होता है। हेड जो है वो वेल डेवलप्ड होता है और हेड में 2 पेयर टेंटिकल्स और आइज पाए जाते हैं। आइज पाए जाते हैं और 2 पेयर टेंटिकल्स, आइज और 2 पेयर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें इनके फुट की, तो फुट चौड़ा सा होता है, फुट चौड़ा होता है, दैट मीन्स ब्रॉड होता है। उसके अलावा अगर अपन देखें मस्कुलर होता है और फ्लैट होता है, ज़मीन से चिपका हुआ, मस्कुलर एंड फ्लैट। तो फुट जो है इनका नीचे का हिस्सा जिससे चलते हैं वो मस्कुलर होता है, फ्लैट होता है, ब्रॉड होता है। उसके बाद हेड के नीचे वाले पोर्शन पे रहता है, हेड यहाँ पे, तो फुट का पोर्शन इधर रहता है इसके जस्ट नीचे, तो फुट का पोर्शन हेड के नीचे होता है। और फुट जो क्या काम करता है, क्रीपिंग, क्रीपिंग इस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं जब किसी ऑर्गेनिज्म की लगभग पूरी की पूरी जो वेंट्रल बॉडी है, वेंट्रल साइड की बॉडी है, वो ग्राउंड से टच में हो और मसल्स के मदद से या इन फुट के मदद से वो रेंग के आगे बढ़े या फिर कहीं जाए, मूवमेंट करे। इस कारण से इनकी जो मूवमेंट है वो स्लो भी होती है, फास्ट नहीं होती है, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो अटैच्ड रहती है ज़मीन से, ठीक है। उसके आगे अगर अपन देखें तो विसरल मास जो है वो बेसिकली बहुत टाइप के टॉर्सन शो करता है या कॉइल्ड रहता है, ठीक है। विसरल मास जो है इनका, विसरल मास मतलब जो कवरिंग लेयर है उसके नीचे का जो पोर्शन है मास, विसरल मास जो है वो टॉर्स्ड रहता है, मतलब घूमा हुआ रहता है 180 डिग्री के एंगल पे। उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट देखें
तो इनका जो शेल है, इनका जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो यूनिवैल्व्ड रहता है, मतलब सिंगल रहता है, एक ही शेल रहता है। ऐसा नहीं कि दो शेल से मिलके बना है, एक सिंगल शेल रहता है, यूनिवैल्व्ड। उसके बाद वो जो शेल रहता है वो स्पाइरली कॉइल्ड रहता है। अगर आपने स्नेल देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर का जो शेल है वो कुछ इस तरह का रहता है, या इसको इस तरह से भी नहीं लिख सकते, वो कॉइल्ड जो फॉर्म रहता है, वो ऊपर शेल तो रहता ही है बड़ा सा, पर वहाँ पे कॉइल्ड आपको दिखेगा। वो ये शेल आपको इस तरह से दिखेगा कि ये घूमा हुआ है, तो उस तरह का एक शंख की तरह आकार जो लेता है ना, तो शंख की तरह ये शेल दिखता है अगर इसको वेंट्रिकल खड़ा किया जाए, वर्टिकल खड़ा किया जाए। बट नॉर्मली ये एक तरह से घूमा हुआ स्पाइरल कॉइल्ड शेल आपको दिखाई देगा, ठीक है, स्नेल्स के ऊपर का शेल जो होता है। उसके आगे अगर अपन देखें तो एनस जो है इनके अंदर, अब ये जो टॉर्सन है इसके फंक्शन के कारण एनस जो है इनका, वो इनके जस्ट हेड के ऊपर पाया जाता है। एनस जो है वो एंटेरियर मतलब आगे वाले पोर्शन पे रहता है और क्लोज टू द माउथ। अब स्नेल्स में जो उनका शेल है और जो उनकी बॉडी है, शेल और बॉडी के बीच का जो हिस्सा है वहाँ पे एनस की ओपनिंग रहती है। शेल और बॉडी के बीच का जो हिस्सा है वहाँ पे ओपनिंग रहती है एनस की, और वो माउथ के जस्ट ऊपर ही रहती है, ठीक है। तो एनस जो है वो आगे की तरफ इसलिए आ जाता है क्योंकि उनकी बॉडी डेवलपमेंट के दौरान 180 डिग्री के आसपास घूम गई थी। 180 डिग्री का मतलब जो पीछे रहने वाली चीज़ें थी वो घूम के आगे आ गई। तो एनस जो था वो यहाँ पे होना चाहिए था, बट ये टॉर्सन के कारण आगे आ गया, तो वो यहाँ पे, तो माउथ नीचे एनस ऊपर है उसके जस्ट, ठीक है। उसके आगे अगर अपन देखें तो यहाँ पे गैस्ट्रोपोडा में अगर अपन देखा जाए तो दे आर डायोसियस एनिमल, दे आर डायोसियस काइंड ऑफ एनिमल। डायोसियस मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल के पास रहेंगे। डायोसियस होंगे मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल के पास। अगर ये मोनोसियस होता मतलब एक ही इंडिविजुअल के पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते, पर ये डायोसियस है मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट जो है इनके अंदर डायरेक्ट होगा, डेवलपमेंट जो होगा इनके पास डायरेक्ट होगा, कोई लार्वल स्टेज यहाँ पे बीच में नहीं आएगा, डायरेक्ट काइंड ऑफ डेवलपमेंट होगा। मेराइन ऑर्गेनिज्म है और फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म है। दे आर मेराइन, फाइंड इन मेराइन वाटर एंड फ्री स्विमिंग। खारे पानी में, समुद्री पानी में पाए जाते हैं, फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये है गैस्ट्रोपोड्स। स्नेल्स और स्लग्स पाए जाते हैं। स्लग्स जो है उनके पास शेल नहीं होता, और स्नेल्स के पास जो शेल होता है वो कॉइल्ड रहता है, स्पाइरली कॉइल्ड रहता है। एक खास इनके पास फंक्शन पाया जाता है जिसको अपन टॉर्सन बोलते हैं, जिसके कारण जो इनका विसरल मास है वो 180 डिग्री के एंगल पे घूमता है डेवलपमेंट फेज के दौरान। उसके बाद अगर अपन देखें तो हेड जो है वेल डेवलप्ड होता है, 2 पेयर टेंटिकल्स और आइज पाए जाते हैं, माउथ भी हेड पोर्शन पे पाया जाता है। फुट जो है इनका ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और ग्राउंड से पूरी तरह से जुड़ा होता है, जिसके कारण इनको क्रीपिंग में हेल्प मिलती है। क्रीपिंग का मतलब होता है जब बॉडी सर्फेस पूरी तरह से ग्राउंड से अटैच्ड हो, उसके बाद जो मूवमेंट होती है वो क्रीपिंग कहलाती है। एक तरह से बोल सकते हो रेंग के चलना। शेल जो है वो सिंगल वाल्व से बना होता है या सिंगल लेयर से बना होता है, तो वो होता है यूनिवाल्व्ड और स्पाइरली कॉइल्ड रहता है, ठीक है। उसके बाद एनस जो है, इस टॉर्सन के कारण जो एनस है वो 180 डिग्री एंगल घूम के जो पीछे होना चाहिए वो पीछे ना होके माउथ के ऊपर वाले पोर्शन पे आ जाता है। तो जो शेल और विसरल मास के बीच का गैप है वहाँ से एनस की ओपनिंग खुलती है। डायोसियस होते हैं, दैट मीन्स कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के पास और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल के पास होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है विदाउट एनी लार्वल स्टेज। मेराइन वाटर में पाए जाते हैं मतलब समुद्री जीव होते हैं, और फ्री स्विमिंग होते हैं, ठीक है।
फ्री स्विमिंग अपन बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है ना कि जब फ्री स्विमिंग नहीं हो कोई ऑर्गेनिज्म तो सेडेंटरी कहलाता है, मतलब वो किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ वहाँ से चिपक के बैठा हुआ रहेगा। बट ऐसा यहाँ पे इस केस में नहीं है, ये फ्री स्विमिंग रहते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ गैस्ट्रोपोडा हमने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं क्लास 5 प्लेकीपोडा, PELACYPODA, प्लेकीपोडा। इसके बारे में अगर अपन देखें तो बॉडी जो है वो लेटरली कंप्रेस्ड रहती है। ठीक है, बॉडी laterally compressed, no distinct head। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लेकीपोडा में, ये कंप्लीटली शेल के अंदर पाए जाते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंप्लीटली शेल के, ये वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दो शेल के बीच में, दो शेल बंद रहती है, उसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो बाई वेल्व्ड शेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए लेटरल साइड से जो इनका मास होता है वो कंप्रेस हो जाता है और ये पूरी की पूरी तरह से अंदर चले जाते हैं। तो बॉडी लेटरली कंप्रेस्ड, और जो हेड है, चूंकि ऑर्गेनिज्म अंदर रहते हैं तो हेड डिस्टिंक्ट नहीं होता, हेड इसमें सीन नहीं होता, आप देख के नहीं बता सकते कि हेड कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें तो बाई वेल्व्ड शेल, बाई वाल्व्ड शेल, शेल जो है वो दो अलग अलग शेल से मिलके बना होता है। यूनिवाल्व्ड जब अपन बोलते हैं तो एक ही शेल होता है, वहाँ पे कोई जॉइंट्स नहीं होते। पर जब बाई वाल्व्ड बोलते हैं मतलब दो अलग अलग पार्ट्स मिलके एक शेल का निर्माण कर रहे हैं। तो दो अलग अलग पार्ट्स मिलते हैं, एक शेल का निर्माण करते हैं, और ये जो दो अलग अलग पार्ट्स हैं ये कहाँ मिलते हैं? इन शेल का जो पिछला पोर्शन होता है, मान लो कि एक शेल ये है, एक शेल ये है, ये दोनों शेल को यहाँ पे मिलना है, तो यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे फिर दूसरा आ गया। तो ये जो दो शेल मिल गए, तो ये जो बीच का कनेक्शन है ना, दो शेल के बीच का कनेक्शन, तो ये पिछले पोर्शन पे है, इसलिए ये डॉर्सली यूनाइटेड है, मतलब डॉर्सल पोर्शन पे जुड़े हुए हैं। और ये जुड़े हुए किससे रहेंगे? जॉइंट किससे रहेंगे? ये जॉइंटेड रहेंगे हिंज लिगामेंट से, पिछले साइड से लिगामेंट से जुड़े हुए रहेंगे। ये लिगामेंट्स क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि जोड़ते हैं दो वेल्व्स को। यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है यहाँ पे प्लेकीपोडा का कि दो वेल्व्स को लिगामेंट्स के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके आगे अगर अपन देखें तो ये दो अलग अलग शेल या दो अलग अलग लेयर होती है जो कि डॉर्सली जुड़ी हुई होती है और जुड़ के एक सिंगल शेल बनाती है। उसके आगे अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हेड। चूँकि हेड यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं होता है, इस कारण से यहाँ पे आइज, टेंटिकल्स, जॉ और रेड्यूला ये सब एब्सेंट होता है। आइज, टेंटिकल्स, जॉ और रेड्यूला ये सब क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं? क्योंकि हेड के बारे में पता नहीं होता, हेड डिस्टिंक्ट नहीं होता, इसलिए हमें ये भी नहीं पता होता आई, टेंटिकल, जॉ, रेड्यूला कहाँ है, ये नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। उसके आगे अगर अपन देखें तो फुट जो है वो एंटेरियो वेंट्रल होता है। फुट एंटेरियो वेंट्रल, मतलब एंटेरियो मतलब आगे, वेंट्रल मतलब नीचे। तो आगे की तरफ निचले हिस्से में फुट जो है वो प्रेजेंट रहेगा इन ऑर्गेनिज्म में। ठीक है,
उसके बाद अगर अपन देखें तो जो फुट का स्ट्रक्चर है या फिर शेप है वो प्लाव की तरह होता है। प्लाव को बोलते हैं अपन हिंदी में हल, जो खेतों में हल चलाते हैं ना वो होता है, तो उस शेप का जो है इनका फुट होता है। तो प्लाव शेप या फिर हल के शेप का जो है इनका फुट होता है। और वो फुट क्या काम करता है, ये जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो मिट्टी है या फिर वहाँ पे जो रेत है उसमें गड्ढा खोदने का काम करते हैं ताकि ये उसके अंदर रह सकें। ठीक है, तो फुट एंटेरियो वेंट्रल मतलब एंटेरियो मतलब आगे, वेंट्रल मतलब नीचे, तो आगे की तरफ नीचे के साइड में फुट इनके पास रहता है जो कि खोदने का काम करता है सैंड में या फिर रेत में। उसके आगे अगर अपन देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो इनके पास जो हाँ, दे आर मोस्टली फिल्टर फीडर्स। दे आर मोस्टली फिल्टर फीडर्स। अभी फिल्टर फीडर्स का क्या मतलब है, ये उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म है कि ये अपने शरीर में पानी आने देते हैं। फ़िल्टर मतलब किसी चीज़ को फ़िल्टर करना। अब ये फ़िल्टर करते हैं पानी को, जो पानी में डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व रहते हैं ये उसको एब्जॉर्व करते हैं। अब ये उसको कैसे एब्जॉर्व करते हैं कि जब पानी इनके अंदर आता है तो इनके पास एक स्पेशलाइज्ड फ़िल्टर होता है। वो फ़िल्टर क्या करता है, उस पानी को अच्छे से फ़िल्टर करता है और उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्व करता है। इस कारण से इनको फ़िल्टर फीडर्स कहा जाता है कि इनके शेल के अंदर ये पानी आने देते हैं, जिस कारण से बस ये फ़िल्टर करते जाते हैं और उससे न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं या उससे न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, उसके आगे अगर अपन देखें, इनके पास जो मेंटल है वो बॉडी को पूरी तरह से कवर करके रखता है। शेल के बाद जो मांस का लेयर होता है मेंटल, वो पूरी तरह से बॉडी को कवर करके रखता है। दे आर ऑल्सो मेराइन ऑर्गेनिज्म, मोस्टली मेराइन ऑर्गेनिज्म, पर कुछ स्पीशीज हैं जो कि फ्रेश वाटर होती हैं। कुछ स्पीशीज़ है जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है, मीठे पानी में पाई जाती है, पर ज़्यादातर जो है वो मेराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं, समुद्री पानी में पाए जाते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं। तो ये था पेलाकीपोडा, इसके बारे में भी अपन ने देख लिया। तो बॉडी इनकी लेटरली कंप्रेस्ड, साइड से कंप्रेस्ड रहती है ताकि अंदर रहे, शेल के अंदर, और कोई भी डिस्टिंक्ट हेड नहीं पाया जाता। अब इनके पास हेड नहीं पाया जाता है, इसी कारण से इनके पास आइज, टेंटिकल्स, जॉ और रेड्यूला नहीं पाए जाते हैं। इनके पास बाईवेल्व्ड शेल होते हैं, मतलब दो शेल मिलके एक शेल का निर्माण करते हैं, और वो दोनों डॉर्सली मतलब पिछले पोर्शन पे जुड़े होते हैं, पीछे के साइड से जुड़े होते हैं। फुट जो है एंटेरियो वेंट्रल कहलाता है, मतलब आगे की तरफ नीचे के हिस्से पे फुट जो होता है वो एंटेरियो वेंट्रल फुट होता है। और फिल्टर फीडर्स होते हैं, मतलब जो अपना न्यूट्रिशन ये लेते हैं, जो वाटर में डिज़ोल्व्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे अपने न्यूट्रिशन ये गेन करते हैं। मोस्टली मेराइन मतलब समुद्री पानी में ज़्यादातर पाए जाते हैं, पर कुछ इनकी स्पीशीज़ है जो कि मीठे पानी या फिर फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है। तो ये था क्लास 5 पेलासीपोडा। नेक्स्ट जो है क्लास और फाइनल क्लास सेफेलोपोडा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को मोलस्क को ओवर करेंगे। आज की वीडियो में हम इसको यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। 5 टोटल हमने क्लासेस पढ़ लिए, 6 क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।